तो गति होने की वजह से और एक जगह जब हम स्थिर होते हैं तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि गतियाँ हो रही है, तो हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसकी गतिविधि को समझ पाएंगे एक साक्षी भाव की नज़र से। तो साक्षी भाव का तब विकास होता है। आपकी आंखें जितनी ज़्यादा चंचल होगी इसका मतलब आप गति के साथ हो जाएंगे, फिर आप उतना अच्छा से नहीं देख पाएंगे, फिर आप उसके एक पार्ट हो जाएंगे। आपको उससे हट के रहना है, तो अपनी आँखों को स्थिर करना है, इस बात को समझ लें। और शौच क्रिया हो सकता है कि सब लोग का सही हो गया, कम से कम 2 बार मैंने कहा था, 2 बार निवृत्त हो गए, अब 4 से ज़्यादा बज रहे हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे। इस अष्टांग योग की प्रक्रिया में सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने यम बताए हैं। और यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य होता है। इसमें सबसे पहले आज पहला दिन है, हम लोगों को एक चीज़ का पालन करना है और वह है सत्य का। यानी अपने मुंह से असत्य नहीं निकालना है पूरा कार्यक्रम के दौरान। इस पर आप लोग पूरा सजग रहेंगे। हालांकि आपको बोलना भी नहीं है ज़्यादा, मुझसे ही बोलना है, लेकिन मुझसे बोलते समय भी पूरा सावधान रहेंगे कि कोई भी असत्यवाणी आपके मुंह से नहीं निकले। तो 3 दिन के पीरियड में जब मुंह से कोई असत्यवाणी नहीं निकलेगी तो आपकी वाणी उतने ही प्रतिशत में सिद्ध हो जाएगी। सत्य से वाणी सिद्ध हो जाती है और संकल्प शक्ति बढ़ती है, साहस बढ़ता है आदमी का। तो यह जो है आज पहला आप लोगों को यह संकल्प है कि इस 3 दिन में सत्य का प्रयोग करना है और इतना सजग रहना है, चाहे छोटी सी भी बात हो, मामूली सी बात हो, चाहे दिमाग में भी आ जाए, हो सकता है अभी मुंह से ना निकल पाया हो, तो कोशिश कीजिए कि दिमाग में भी ना आने पाए और मुंह से भी नहीं निकले। और कल फिर एक नया व्रत दिया जाएगा। आज, कल और परसों, 2 दिन, आज और कल और परसों का आधा समय आपको इसका पालन करना है। और उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद कोशिश करना है कि इस संकल्प को जीवन में जितना ज़्यादा उतार सकते हैं उतारेंगे। एक व्यतिरेक वैराग कहलाता है। व्यतिरेक वैराग में हम अपने मस्तिष्क में अपना आकलन करते हैं, अपने गुणों का, अपने अवगुणों का, उसका प्रतिशत निकालते हैं कि हमने कितना प्रतिशत झूठ बोला, कितना प्रतिशत हमने जो है लोभ किया, कितना प्रतिशत मोह किया, कितना प्रतिशत क्रोध किया। तो अपने प्रतिशत को निकालते रहना है और कोशिश करनी है कि आज जितना है कल उससे कम कर दें, परसों उससे भी कम कर दें। इस तरह से अनुपात को घटाते रहना है और प्रतिदिन रात को सोने के पहले इस विषय पर विचार करेंगे कि कितना हमने कम कर दिया। तो यह जो है व्यतिरेक वैराग्य कहलाता है और इसका बहुत लाभ है, क्योंकि यही धीरे धीरे हम लोग को पूर्ण वैराग्य की ओर ले जाता है। इस संसार की जो क्षणभंगुरता है, जो इसका रूपांतरण है, हम लोग को महसूस होने लगेगा। अब आज के बाद
इस व्रत को पालन करने का, सत्य का आप लोग अब मन ही मन में संकल्प कर लें। इसके बाद जो है नियम है, तो सौ संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, इसको पतंजलि जी ने ऐसे कहा है। तो इसमें शौच जो है ये पहला है, और शौच में आज आप लोगों को शंख प्रक्षालन की जानकारी दी गई है, थोड़ा कराया गया प्रयोग। आप लोगों का पेट साफ हुआ होगा। शंख प्रक्षालन कैसे करते हैं आप लोगों ने जाना। उसको पानी पीते रहेंगे जैसे बताया गया था। अरंड का तेल लेकर के, थोड़ा सा खाने वाला सोडा लेकर के, और शौच जाते रहेंगे, जंप करते रहेंगे अपने स्थान पर, और ज़मीन को स्पर्श करते रहेंगे। काग आसन पर बैठ के पानी पीना है, और विवृत त्रिकासन भी करना है। जब हाजत आने लगे, जब प्रेशर आने लगे तो फिर निपटेंगे, और उसके बाद पुनः फिर आएंगे और पुनः उसी क्रिया को दोहराएंगे। तो 2 बार या 3 बार शौच हो जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद योग को हम लोग करते हैं। अब इसके बाद आसन है। महर्षि पतंजलि जी ने योग आसन के विषय में कहा है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है वो सब आसन है। चाहे घर में भी कोई काम कर रहे हों, चाहे ऑफिस में कोई काम कर रहे हों, चाहे कहीं काम कर रहे हों, अगर स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक किया जाएगा। स्थिरता का मतलब यह नहीं होता है कि हम हाथ को नहीं हिलाएंगे। स्थिरता का मतलब यह होता है कि हमारा जो हाथ हिलेगा, हमारा जो पैर हिलेगा, यह अन्य जो गतिमान पदार्थ हैं, गतिमान चीज़ें हैं, उसके सापेक्ष में हमको महसूस करना है, उसके सापेक्ष में कि यह जो है स्थिर है। जैसे कि हम अगर ट्रेन में चलते हैं तो बैठे रहते हैं, तो ट्रेन के सापेक्ष में हमें स्थिर मालूम पड़ते हैं, हालांकि हम ट्रेन की गति से गति कर रहे होते हैं। तो हाथ पैर हिलाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि मेरा हाथ हिला, पैर हिलाएंगे तो महसूस करेंगे पैर हिला, सिर हिलाएंगे तो महसूस करेंगे कि सिर हिला। तो ये सिर्फ इसका गवाह बनना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, पूरी प्रक्रिया के दौरान आप लोगों को एक काम करना है, अपनी आँखों को अधिक से अधिक स्थिर करना है। आँखें जब अधिक से अधिक स्थिर रहेंगी तो इन सब चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा। आँखों की स्थिरता से ही हम लोगों को अपने अंग स्थिर मालूम पड़ेंगे, तो वह आसन जो है स्थिरता पूर्वक होगा। और स्थिरता पूर्वक किस तरह से करना है कि वह सुख पूर्वक हो, यानी हमें क्लेश नहीं हो, अपने को दंड नहीं देना है, सज़ा नहीं देनी है, आराम से करना है उसको। और जिस चीज़ को हम लोग, जिस आसन को हम लोग आराम से कर लेंगे, स्थिरता पूर्वक कर लेंगे और सुख पूर्वक कर लेंगे, तब वह आसन पूरा हुआ। सुख पूर्वक करना एकदम अनिवार्य है। तो जब हम किसी आसन को करते हैं तो कुछ दुख लगता है। जिस आसन को हम नहीं किए हैं कभी, उसको करने पर दुख लगता है, थोड़ा सा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वह नस जो है हमारी बिगड़ी हुई रहती है। तो जिसको जिस आसन को करने में कष्ट महसूस होता है, इससे समझ जाना चाहिए कि उसको उस नस से संबंधित और उस अंग से संबंधित परेशानी है। तो उसको करने से ही वो दूर होगा उसकी परेशानी, यानी उससे हम दूर भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे तो नहीं ठीक होगा वह अंग। हमारा पेट खराब है तो पेट के लिए जो भी आसन है जब हम करते हैं तो यदि दुखता है तो इसका मतलब है कि हमारा पेट खराब है। तो हम उन आसनों को करेंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा। हमारी गर्दन दुख रही है तो इसका मतलब गर्दन से संबंधित जो नस है उसमें कोई दिक्कत है, तभी दुख रही है।
तो इसका मतलब सुखपूर्वक नहीं है, जो इसकी गति हो रही है सुखपूर्वक नहीं हो रही है। तो इस गति को हमें सुखपूर्वक करना है। तो जब इसके जो आसन करेंगे गर्दन संबंधित आसन, तो वो धीरे 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 हमें सुख की ओर ले जाएंगे, हमारा दुख घटता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर जो दुख का भी घर बना हुआ है वो सुख का घर बन जाएगा, उस दुख से छुटकारा हो जाएगा। फिर दुख के बाद सुख आ गया, फिर सुख के बाद न दुख न सुख वो आएगा। उसके बाद आनंद आएगा। तो इसका यह स्टेप होता है। और उसके बाद आनंद के बाद परमानंद, परमानंद के बाद आगे आनंद से मुक्ति हो जाएगी, आनंद से भी मुक्ति हो जाएगी। उसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो हम इस तरह से बढ़ेंगे, आनंद आएगा, आत्मानंद आएगा, परमानंद आएगा, सच्चिदानंद आ जाएगा। अब हम लोग आसन की शुरुआत करेंगे। प्रतिदिन के लिए मैंने 30 आसन आप लोगों के लिए चुने हैं। तो पहले आज 30 आसन जो करेंगे उसको कल नहीं करेंगे, जिसको कल करेंगे फिर उसको परसों नहीं करेंगे। अब इन 30 करेंगे तो हम लोग 90 आसन कर लेंगे इन 3 दिनों में। और वे सब ऐसे आसन चुने गए हैं 90 जो कि आसान हैं, आसानी से हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज के लिए ऐसे ही आसन चुने जाते हैं। लेकिन कोई भी आसन जो आसान है, यदि उन अंगों से संबंधित कोई कठिनाई है तो उसके लिए वो आसान नहीं रह जाता है, कठिन हो जाता है। और फिर हर उम्र के साथ, चूँकि आदमी की उम्र बढ़ती है तो शरीर में लोच घटती है, तो इस वजह से कुछ आसन आप लोग नहीं भी कर पाएंगे। लेकिन उसको कोशिश करना है कर पाने की, अधिक से अधिक जितना जा सकते हैं उसमें सफलता की ओर उतना कोशिश करेंगे करने की। जो नहीं कर पाएंगे उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। एक ही दिन में हो जाए कोई आवश्यक नहीं है। आप यहाँ सीखेंगे, सीखने के बाद धीरे धीरे अपने घर पर अभ्यास करते रहेंगे। और जो आसन आसानी से हो जाते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, इसका मतलब है कि वे जो अंग हैं वो सही हैं, जिससे कि वह आसन संबंधित है। और उस आसन को आपको आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको बीच बीच में टेस्ट करने के लिए 1 महीना में, 2 महीना में कभी कर सकते हैं। और जिसको करने में थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि इसमें अगर मैं नहीं करूँगा आज तो थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, थोड़ा जोर पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको करना ज़रूरी है। इस तरीके से करेंगे। आसन जो है पहले आसानी से जो होते हैं वे करेंगे, फिर उससे थोड़े से जो तकलीफ़ होते हैं वे करेंगे। तो हो सकता है जो मैं बताऊं उनमें से किसी के लिए आसान हो, किसी के लिए आसान वह नहीं हो। तो जो उनको आसानी से हो जाता है वे तो ठीक है कर लेंगे, और जिन्हें कठिनाई से होती है तो वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आसनों का अधिकतम जो समय है वो 3 मिनट है, यानी किसी एक आसन को हम लोग अधिकतम 3 मिनट तक करेंगे। 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक अधिकतम है। तो कम से कम 1 मिनट करेंगे तो उसमें स्थिरता आ जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 मिनट करेंगे। तो 1 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन 3 मिनट तक चले जाएंगे। वे लोग जिनको परेशानी है वे उसका ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो 3 मिनट तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोग जो है आसनों के विषय में अब बता रहा हूँ। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ कर थोड़ी सी एक दूसरे से सटना नहीं है, और इतना अपने में गैप रखेंगे एक दूसरे से कि किसी का शरीर किसी से स्पर्श नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा उलटना पुलटना इसमें आसन में हो सकता है। और हर आसन करने के बाद, यानी हर एक आसन करने के बाद शवासन किया जाता है। आसन करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है
कि पसीना नहीं आना चाहिए, इसीलिए हर आसन करने के बाद इसको करते हैं ताकि थकावट नहीं हो। और यदि आपको लगता है कि थकावट नहीं है और पसीना भी नहीं आया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें शवासन करना है। अगर पसीना नहीं आ रहा है और थकावट नहीं हुई है तो हम दूसरे आसन को भी कर सकते हैं। आसन को करने के पहले कुछ व्यायाम किया जाता है ताकि शरीर हल्का सा गर्म हो, नसें कुछ सक्रिय हों। बिना व्यायाम किए यदि आसन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मोच वगैरह आ जाए, कहीं पर दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए कुछ हम लोग व्यायाम करेंगे, लेकिन व्यायाम इतना नहीं करेंगे कि शरीर से पसीना आ जाए और शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। शरीर हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और पसीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसीलिए व्यायाम हम लोग थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। अब जो व्यायाम बताने जा रहा हूँ, पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने स्थान पर हाथ ऊपर उठा लेंगे और अपने स्थान पर जैसे मिलिट्री मार्च करती है तो अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे